पहलगाम के बाद मुझे लगा पूरा देश एक साथ एक स्वर में नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा और सीधा पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर देगा। पर जब मैंने कुछ बड़े बड़े मीडियाज के अंदर बड़े बड़े एंकर्स देखे और बड़े बड़े एक्स मीडियाज को मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई। लिटरल नहीं है पर कहावतें होती हैं, कुछ रीजन से ही होती हैं कि कुत्ते की गुम को 10 साल भी डंडी से बांध के सीधी कर दो, वो अंत में सीधी नहीं होती। वो वापस जैसे ही आप खोलते हो वैसे की वैसे ही हो जाती है। और अब वो मीडिया में कुछ आपको एग्जांपल्स देके स्पेसिफिक बातें भी करूंगा। 3 स्ट्रैटेजीज लेके बैठ गया है पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान के बचाव में, भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और ये 3 स्ट्रैटेजीज में से लास्ट स्ट्रैटेजी, तो मुझे दुख से बोलना पड़ रहा है, सबसे डेंजरस है। इतनी घातक है ये स्ट्रैटेजी कि आप क्यों इस समय ये करना चाहते हैं। अगर आप भारतीय हैं, ये सवाल मेरा अपने आप से है। आप लोग अपने कमेंट कीजिए, आप मीडिया में क्या क्या देख रहे हैं। आप पा रहे हैं क्या मीडिया राष्ट्रहित में बात कर रहा है, या आप पा रहे हैं मीडिया की आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है वो एक बड़े वर्ग की या एक छोटे वर्ग की पाकिस्तान के बचाव में। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं राजदीप सरदेसाई की बात करना चाहता हूँ। उनकी एक क्लिप बहुत वायरल हुई जिसमें कहते हैं कि मैं सारी उम्र अमन की आशा का आदमी रहा हूं। अमन की आशा क्या? पाकिस्तान जो मर्जी करे, आप लाल बत्ती और आप मोमबत्ती देख के जाते रहें, आप क्रिकेट मैच खेलते रहें, आप बॉलीवुड के संबंध उनके मूवी स्टार्स को रखे रखें, आप उनको हर तरह का प्लेटफॉर्म दें, आप उनको मान दें, सम्मान दें, क्योंकि अमन की आशा है, वो जो मर्जी करते रहें। पर वो बोले, मुझे अच्छा लगा सुन के कि वो बोले कि अब मैंने फाइनली अमन की आशा गिव अप कर दी है। हमको लगा ये तो अच्छी बात है, पर मैंने क्यों कहा? अब देखिए वो एक क्लिप और दूसरी तरफ क्या चल रहा है। पहला कार्ड जो मीडिया का, और सिर्फ राजदीप सरदेसाई नहीं, बहुत लोग और आएंगे, वो है सिंपथी कार्ड। सिंपथी जनरेट करने का कार्ड शुरू हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान से जो जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वीजा पे भी आए हुए हैं, तो वो वीजा कैंसिल, आप वापस जाइए। अगर आप मेडिकल वीजा के लिए भी आए हैं तो 2-4 दिन का आपको समय दिया गया, आप उसके बाद वापस जाइए। ये भारत इस समय नहीं अफोर्ड करता कि कोई आ पाए। और लीगल पोजीशन भी ये है, किसी भी फॉरेनर का भारत आने का कोई संवैधानिक हक नहीं है। भारत सरकार है या कोई भी देश है, आप अमेरिका का वीजा लगवाते हैं या यूरोप का लगवाते हैं, उनकी मर्जी, आपको दें ना दें उनकी मर्जी है, तब आपको कैंसिल कर दें, ये हर डेमोक्रेटिक देश की पावर होती है। तो सिंपथी कार्ड शुरू हो गया। ये देखिए, ऑर्डिनरी Indians and Pakistan suffer the fallout when there is a sudden visa cancellation. Similar stories on both sides of the border. Punish terrorists and their patrons. कॉमन सिटीजन क्यों सफर करे? ये पहली स्ट्रेटजी होती है सिंपथी की। और नीचे एक मासूम बच्चे की फोटो डालेंगे क्योंकि सिंपथी जनरेट करनी होती है। और ये राजदीप का मैंने एक उदाहरण दिया, इतना सारा मीडिया ये अब एक पूरा ट्रेंड लेके शुरू हो गया है। किसी की वाइफ आई हुई है, किसी के ओल्ड पेरेंट्स आए हुए हैं, कोई मेडिकल वीजा पे आया हुआ है। भैया देयर इज नो डिफरेंस। जब कोई देश किसी दूसरे देश से हमला करता है टेरर का, वो भी देखो वॉर में भी वॉर क्राइम्स होती हैं। उन्होंने हमला हमारी सेना पे नहीं किया, हमारी फौज पे नहीं किया, इनोसेंट लोगों पे किया। बच्चे जिनके सामने उनके फादर को आप खत्म कर दें तब सिंपथी नहीं आती है। और कितने बच्चे भारत के अपने फादर्स खोएं, कितने पेरेंट्स अपने जवान लड़के खोएं, कितनी वाइफ्स अपने हस्बैंड खोएं, कितनी सिस्टर्स अपने ब्रदर खोएं, क्योंकि यहाँ पे टारगेट ऐसा था। कई बारी 26/11 में टारगेट होता है कि आपके मदर फादर दोनों ही नहीं रहे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ना रहें या आपके बच्चे ना रहें, तब कोई सिंपथी नहीं होती है। और ये एक प्रिंसिपल नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन है। तो इंडियन मीडिया एकदम से, और हम बहुत भावुक लोग हैं, ये स्ट्रेटेजी बना है। बहुत लोग मेरे को भी आगे कमेंट करेंगे कि भैया इमोशन रखो, इनोसेंट है, कोई इस रीजन से आया है, कोई उस रीजन से आया। भारत सरकार क्या इस समय हर व्यक्ति के ऊपर 24/7 सर्वेलेंस करे कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं है? जिसने भारत में कुछ गलत करने भी आना है तो वो इसी गाब में, इसी एक्सक्यूज में आएगा ना। और वैसे तो हर समय पाकिस्तान को भारत से अलग होना था, तो यहाँ पे मेडिकल करवाने क्यों आते हो?
पूरा रीजन ही ये था कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते 47 के अंदर, तो भैया क्यों आ रहे हो मेडिकल करवाने, अपने देश में बनाओ मेडिकल, मत पैसा खर्चो टेरर पे, पैसा खर्चो मेडिकल पे। पर ये पाकिस्तान की बात नहीं है, भारतीय मीडिया की बात है। कैसे एक एक करके आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिलेंगे कि अरे बीमार है रुक जाने दो, दीवार पे ना एक छोटी सी कील से छेद होता है, 5 कीले 7 कीले 8 कीले मारे हैं, फिर बड़ी कील मारी जाती है और आप पूरी दीवार को एक पॉइंट के बाद वीक कर देते हैं और गिरा सकते हैं, क्योंकि कई बारी कील जड़ पे मारी जाती है। छोटी 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 अलग अलग जगहों पे आप डेंजर कर सकते हैं। ये तो पहला स्टेप था। दूसरा तो फेवरेट इंटरनेशनल मीडिया BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोलते हैं, इतना घातक हमला हुआ जहां पे चुन चुन के पूछ के पैन पत्रवा के कई जगह पे ये बोला गया कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, पूछ के किया। तो एकदम से BBC शुरू कर देता है गनमैन आए थे, मिलिटेंट्स आए थे। फ्रेजोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप उनको आतंकवादी नहीं कहना चाहते, गनमैन कहना चाहते हो। गनमैन तो देश के भी हो सकते हैं, गनमैन क्या तो कोई भी रीजन हो सकता है, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। नहीं, यहाँ पे एक मोटिव था, मोटिव को छुपाने के लिए, नेशनैलिटी को छुपाने के लिए गनमैन बोल देते हैं। और ये प्रॉब्लम तो भारत को बहुत बारी फेस होती है अब्रॉड, जहाँ पे साउथ एशियंस बोल देते हैं, इतनी गलत गलत काम करते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के मैन, और बोल दिया था साउथ एशियंस। और जब कोई कंपनी का CEO बने भारतीय, तब भी बोल दिया था साउथ एशियन, कि नॉर्मल आदमी को समझ ही नहीं आए कि अरे तो सारे सेम ही हैं, ये सारे सेम ही हैं। बहुत स्ट्रेटेजिक होता है इंटरनेशनल मीडिया का। तो अब देखिए एक एक करके कह रहे हैं। और साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, इंडिया जो एडमिनिस्टर, इंडिया का हिस्सा नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत साफ, बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया था कि इंटेग्रल पार्ट है कश्मीर भारत का। हमारे डेमोक्रेसी संविधान में भी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, सब कुछ है। पर ये बोलेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, क्योंकि इनको डिस्प्यूट जीवित रखना है, ये लॉबी है। तो भारत सरकार ने इस पर अच्छा फैसला लिया, बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है, बंद कर दिया है कि यहाँ पे आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। मीडिया आउटलेट्स को भी भारत सरकार एक्शन ले रहा है। कितना ले सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, एक लिमिट होती है, पर BBC पे वार्निंग भेजी गई है। BBC के कुछ डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं भारत में, और पे भी जो एक्शन हो सकता करते हैं। थर्ड जो मैंने कहा था सबसे डेंजरस है, उसमें शुरुआत करते हैं रवीश कुमार से। वो कहते हैं जवाब है या बहाना है सरकार का, क्योंकि सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। जो भी सरकार की इंटेलिजेंस थी नहीं थी, वो सारी जांच तो हो ही रही है, होनी भी चाहिए, सवाल भी हैं जवाब भी हैं। पर एक और चैनल देखिए, मोदी की कुर्सी जाएगी। इस समय जब देश तैयारी में है कि हमें पाकिस्तान पे एक्शन लेना है, और सरप्राइजिंगली एंड वेरी नाइसली बहुत सारे लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आके बोल रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, क्योंकि ये देश हित की बात है। जैसे भी कोई चुनाव अभी सामने तो है नहीं है, 29 में चुनाव है, आप मोदी को कुर्सी से रिमूव करवाने पे लगे हुए हैं। इस समय आपके क्या एजेंडा चल रहे हैं कि ये कुर्सी हटनी चाहिए, क्योंकि फिर 26/11 वाला वातावरण करना चाहिए कि मुंबई हमला हो जाए और हम कुछ ना करें, डोजियर डोजियर खेलते हैं। रवीश कुमार तो आगे आ जाते हैं, आप तो मिट्टी में मिलाने के एक्सपर्ट हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने ये मिट्टी में मिलाया है ना यूपी का माफिया, बहुत लोगों को बेचैनी होनी शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के जो द्वारा किया गया हमला है उसकी बात करें तो शुरू क्या करते हैं, आपको मिट्टी मिलाने में एक्सपर्ट हैं, आपने मीडिया मिट्टी में मिला दिया। खोल के रोज रोज इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स, इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग लेते हैं, गृह मंत्री को ब्लेम करते हैं। और क्या स्वतंत्रता चाहिए, इस समय भी आप कर रहे हो, तब भी आप मोदी सरकार को मीडिया के लिए ब्लेम करते हो, जो पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। आपने मीडिया मिट्टी में मिला दिया है, संस्थानों को मिला दिया है। हमें आप पर पूरा भरोसा है सर। जेल में बंद करने और छापा मारकर चुप कराने के अलावा और क्या आता है आपको? लोगों की आवाज मिट्टी में मिल गई है, वरना आप उस आवाज का सामना नहीं कर पाते। एक तो ना मुझे लगता है कुछ एक मेंटल स्टेट हो जाती है जब आपकी नौकरी चली जाती है।
आपको लगता है आप इतने बड़े हो कि सारे डिसीजन वर्ल्ड में आपको देख के होते हैं, जबकि बजाना आपके बस की सिर्फ घंटी होता है, कुछ इफेक्टिवनेस नहीं होती है। पर जब से एनडीटीवी से गए थे, याद है कैसे अडानी मुझसे घबरा गया, मोदी मुझसे घबरा गया, अरे वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए जब आप पूरे लुटियंस के इतने बड़े चैनल को कंट्रोल करते थे, सबसे प्रोमिनेंट फेस है। तो अब क्या हुआ, आप कौन आपसे घबराता है? बट आपको एक ऑडियंस को ये बोलना है कि देखिए नहीं नहीं नहीं, मोदी की रेजिग्नेशन होनी चाहिए, या मोदी गलती पे है, या मोदी लोगों को जेल में डालता है, या मोदी ये करता है, मोदी वो करता है। आप रोज एक के बाद एक कितने ही इस वीडियो बना सकते हैं, जहां पे लंबा वीडियो कौन सुनेगा, पर जहां पे अलग अलग क्लिप्स जो ट्विटर पे चल रही हैं वो साफ आपका विचारधारा दिखा रही है, वो साफ कर रही हैं आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, इसी में नहीं, एक पूछते हैं श्रीनगर में अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे? इस समय प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री इमीडिएटली पहुंच गए, किसी को डाउट नहीं है कि इस गवर्नमेंट में वो कितने कड़े और कितने बड़े फैसले ले सकते हैं, किसी को डाउट है? वो हम ग्राउंड गए, इमीडिएटली गए। उस समय राहुल गांधी मुझे राहुल गांधी की बात नहीं करनी, इसमें मुझे मीडिया की करनी है, और फोकस उस पर ही करना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया के सवाल हैं, और ये मीडिया किसके बेहाफ पे कर रही है, क्यों कर रही है, वो तो आप समझते हैं मुझसे ज्यादा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो गृह मंत्री कश्मीर होके आए, अब उसके बाद प्रधानमंत्री जाए, फिर बोलेंगे डिफेंस मिनिस्टर जाए, आप क्या बोलेंगे? अरे कश्मीर में आ रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। जब गृह मंत्री गए, यही शुरू हो गए थे कि रेड कारपेट क्यों लगाया हुआ है। अरे भैया, अगर आप किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर ही हमला हुआ है और आप सेरेमनी में जाते हैं, फ्यूनरल सेरेमनी में जाते हैं, आप शोक सभा में जाते हैं, तो आप ऐसे पूरा वहां पे अच्छी तरह ही हमारे देश के नागरिकों के लिए अरेंजमेंट करते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। ये सरकारी चीज़ों के अंदर ना 99% चीज़ें प्रोटोकॉल में लिखी होती हैं कि अगर कोई टेरर अटैक हुआ और कोई श्रद्धांजलि देने जा रहा है तो वहाँ पे सरकार क्या इंतज़ाम करती है। ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। बट चलो, आपको तो हर बात में प्रॉब्लम उठानी है, उठाओ। और शायद लोगों को जिनको नहीं पता हो, नहीं लीगल नॉलेज हो, नहीं ब्यूरोक्रेटिक नॉलेज हो, वो सोचते हैं हाँ भैया बहुत बड़ी बात हो गई है, कितनी गलत बात है। गृह मंत्री इमीडिएटली वहां पहुंच गए थे ना, फिर भी अरे प्रधान जाएंगे, मंत्री जाएंगे तो अरे कितना पूरा एरिया जाम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, अरे आम आदमी को दिक्कत हो रही है, फिर आप ये शुरू कर देंगे। और अगर 4-5 लोग जाएंगे तो फिर शुरू कर देंगे सब वहां पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं जाने की। अच्छा, इतना नहीं रुकते, फिर कहते हैं ओ ध्रुव राठी ने तो आना ही था, ध्रुव राठी ने तो आना ही था। 2-3 दिन चुप होके, जहां पे इस बारी मिस्टर ओवैसी भी मान रहे हैं कि क्यों चुना गया था और कैसे चुना गया था, सरप्राइजिंगली, पर मान रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग विषय है कि उस पर डिस्कशन किसी और दिन करेंगे, पर मान रहे हैं। जहां पे सर्वाइवर्स अपनी एविडेंस और टेस्टमनी दे रहे हैं, वहां पे हेडिंग करते हैं रियलिटी ऑफ पहलगाम अटैक, भारत को कौन फेल कर रहा है। अच्छा, एक हिंदू का एक आया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब पाकिस्तान ने कुछ डिसीजन लिए जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। पाकिस्तान शट्स एयर स्पेस, स्नैप्स ट्रेड टाइज विद इंडिया। कुछ नहीं है, पाकिस्तान पे ट्रेड करने को है क्या? डॉन का एक आर्टिकल था कि पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, कि कुछ डॉलर्स फॉरेन करेंसी आ जाएगी, इतनी बुरी हालत है, और चाइना में गधों की जरूरत होगी तो वो कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब भारत में देखिए, भारत में क्या पाकिस्तान की ट्रेड की औकात है, हर समय बेगिंग बोल लेके वर्ल्ड में घूमता रहता है। पर यहाँ पे आप देखिए किस तरह मस्कुलर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को। और जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, जो 65-71 में नहीं सस्पेंड हुई, कितनी बारी आ चुका हूं मैं, लिखते इंडिया इंडस ट्रीटी विद पाकिस्तान पुट ऑन होल्ड। लैंग्वेज जिसको इंग्लिश आती है समझेगा क्या खेल है। मुझे एक अखबार का याद है, दे हैंड याकूब मेनन। दे क्या होता है? दे होता है कोई और दूसरा देश करे। हमारे देश की न्याय पूरी प्रणाली खत्म होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे, प्रेसिडेंट मर्सी रिजेक्ट करे, लीगली एक एक्शन हो, उसको दे बना दिया, सभी दे कर दिया। हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, कोर्ट्स, प्रेसिडेंट, सब दे हो गया। ये भाषा कौन लिखता है, कैसे आ जाती है, ये एक सोचने वाली बात है। पर मुझे लगा ये डिस्कशन करनी जरूरी है, क्योंकि आप जब भी मीडिया पे आप कुछ भी देखें, आपकी मर्जी है आप क्या देखते हैं, पर ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये बात जो बोली जा रही है इस टाइम पे, कोई चुनाव सामने नहीं है, इस टाइम पे क्या ये बात देश हित में बोली जा रही है,
क्या ये बात देश हित में नहीं बोली जा रही? क्या ये बात इसलिए बोली जा रही है कि पाकिस्तान को कवर मिल जाए? पाकिस्तानी मीडिया बड़े-बड़े भारत के मीडिया अकाउंट्स जो बोलते हैं वो चलाती है अपने फेवर में, इसलिए बोली जा रही है? या ये बात इसलिए बोली जा रही है इंटरनेशनल प्रेशर बने? या ये बातें इसलिए बोली जा रही हैं कि दिखाया जाए कि भारत कैसे डिवाइडेड है? ये आप जब भी कोई न्यूज़ सुनते हैं, आप अपना विवेक ज़रूर लगाइए, एक स्टेप पीछे लेके ज़रूर समझिए कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। उसके बाद जिसको देखना है वो तो आपकी मर्ज़ी है। भारत माता की जय।